बस ये होगा कि उस वाले जोन में जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, 16 जोन में अगर हम लोग 2-2 हजार भी रियल सीसीए का मात्रा कंट्रीब्यूट करते हैं तो 32,000 डेटा हो जाता है। तो किसी जोन में थोड़ा सा ज्यादा रियल सीसीए का मात्रा होगा, किसी जोन में थोड़ा कम होगा, और बाकी किसी किसी जोन में ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा, कि अगर कोई भी आरटीआई में गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो जो अधिकारी उसका रिप्लाई दे रहा है उसके ऊपर केस होगा। तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गढ़ का आरटीआई रिप्लाई आया था, क्या वो सही था या गलत था। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एनसीवीटी का नंबर क्या मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब कि मिनिमम 30 नंबर या यूआर के लिए 40 नंबर जो कि रिक्वायरमेंट होता है वो सीवीटी में लाना होगा, तब जाके एनएससी में मार्क्स जुड़ेगा, या फिर बिना मार्क्स 30 नंबर, मिनिमम 30 नंबर लाए हुए भी मार्क्स ऐड ऑन होगा। तो सारा चीज उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। प्लस में रियल सीसीए का डेटा कितना है सारे जोन में, वो सारा चीज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो कोई भी पॉइंट आप लोग मिस मत करना, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं हमेशा रियल इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूं। तो आप लोग का एक सपोर्ट मिले, एक आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग का प्यार मेरे ऊपर दिख रहा है, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको पसंद आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को तो लाइक करे ही करो। और कोई करे या ना करे, मेरा जो सब्सक्राइबर है मैं उनसे उम्मीद हमेशा करता हूँ कि वो वीडियो को लाइक करे और वीडियो को हाइप भी करे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात, जो आरटीआई रिप्लाई है। तो आप लोग जान लो कि मैंने तो पहले ही बताया हुआ था कि सारे के सारे जो भी हैं, मैंने अपने वीडियो में क्लियर बताया था कि देखो, एक आरटीआई रिप्लाई है आपको, अब हर जोन का आरटीआई रिप्लाई दिखेगा। तो आपको सामने में एडिट करके प्रयागराज का भी आरटीआई दिखाया गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्लस में चंडीगढ़ का ही जो था जिसमें 982 लिखा हुआ, तो उसी का आरटीआई एक और आया था जिसमें 9,800 समथिंग दिखाया जाता था। तो बहुत लोगों का मानना था कि 9,800 वाला सही है, इस 9,000 जो आठ और 982 वाला जो आरटीआई आया हुआ है वो कि गलत। तो ऐसा कहना था। अभी भी बहुत सारा कमेंट आ रहा कि भाई जो चंडीगढ़ का आरटीआई है वो गलत है। तो उसी के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, और दो चार चीजें उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं दूसरे यूट्यूबरों से मतलब नहीं है। दूसरे यूट्यूबर है क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरा इंटेंशन है ना, कभी भी आप लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने का नहीं रहता है। मैं हमेशा अपना कोशिश करता हूं कि मैं आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन दूं। और एक और चीज, बहुतों को लगता है, बहुत सारे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि भाई तू व्यू के लिए कर रहा है, तू ये वीडियो व्यू के लिए बनाया है। तो मैं इतना बताता हूँ भाई, अगर 4,000 5,000 व्यू आने से, और मैं अगर डेली का पैसे मोटा कमा रहा रहता है ना, तो बाकी जैसे 4-5 वीडियो डेली डालते हैं, वैसे ही मैं भी 4-5 वीडियो डालता था कि ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। पर मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं डेली एक ही वीडियो डालता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पूरे दिन में बाकी यूट्यूबर फेक न्यूज बताए हो या कोई भी चीज बताए हो, तो उसको एक ही वीडियो में कवर करके उसका सच्चाई बताया जाए। सही हो तो सही बोले, गलत हो तो गलत हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ऐसा ही लगता होगा कि हाँ, ये भाई सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसी बात पे आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो अब आते हैं हम लोग असली मुद्दा पे। तो क्या 900 मतलब जो कि 982 वाला सही डेटा है, या फिर 9,800 समथिंग का जो आया था वो सही डेटा है, या फिर कौन सा आरटीआई सही डेटा है? तो प्रयागराज वाला तो 100% मैंने पहले ही बता दिया था कि वो 100% कंफर्म है कि वो फेक है। इतनी जल्दी कोई भी आरटीआई का रिप्लाई पहली बात नहीं आता। प्लस में उसमें एप्लीकेशन नंबर, जो रिप्लाई डेट है, प्लस में क्वेश्चन पूछने का डेट, सारा चीज सेम था, बस एडिट किया हुआ था। तो वो मैंने, बहुतों को लगा ना, मैं कल वीडियो बनाया तो बहुत लोग बोल रहे हैं भाई ये फेक है, तुम फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो भाई मैं तो फेक इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो आपको बताने आया था कि वो फेक है, मैं सही इन्फॉर्मेशन देने आया था। आप जाके चेक करो जो इस इन्फॉर्मेशन को लेके किसने सबसे पहले वीडियो डाला, तो वो फेक न्यूज फैला रहा है ना। मैं तो उसको करेक्शन कर रहा था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे। बहुत लोग हैं तेज तराक, तो उनको समझ में आता है। पर जो लोग थोड़ा सा देखो रूरल एरिया से हैं, जिनको उतना थोड़ा यूट्यूब के बारे में नहीं मालूम है, तो वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन दिखता है तो उन्हें लगता है कि सही है, कि कोई गलत क्यों बताएगा। तो उसके वजह से वो लोग है ना, लगता है उनको कि सही है। तो बहुत लोग बोल रहे थे भाई प्रयागराज का इतना कम है तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बात, तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देने आया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन था कि गलत न्यूज आपको, जब मैं अवेयर कर रहा था कि ऐसा। और मैंने ऑलरेडी अपना जो वीडियो उससे पहले बनाया था जिसमें मैंने बताया था सभी को
कि भाई उतना ही देखना आप लोग को सारे जोन का ऐसे एडिट करके मिल सकता है। तो वही चीज था। तो मेन मुद्दा अब है कि ये कौन सा 982 वाला सही है या फिर 9000 समथिंग वाला सही है। तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज जानना चाहिए, कोई भी आरटीआई का रिप्लाई में गलत इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। जो इंफॉर्मेशन मिला है और 982 वाला इंफॉर्मेशन जो कि एडिट किया हुआ नहीं है, 100,000% आप मेरे से लिख के ले लो कि वो एडिट किया हुआ नहीं है। 982 वाला आरटीआई का रिप्लाई इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई वो मिसप्रिंट है, गलत उसने लास्ट का एक डिजिट नहीं लिखा है। तो भाई आप जान लो कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि अगर कोई भी आरटीआई में गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो जो अधिकारी उसका रिप्लाई दे रहा है उसके ऊपर केस होगा, प्लस में उसका जो नौकरी सरकारी नौकरी है वो भी हाथ से धो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई मेल पे जो टाइपिंग करेगा और इतना दिन से इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और आरटीआई का रिप्लाई दे रहा है तो क्या आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और रही बात जो 9800 एंड समथिंग का था आरटीआई का जिसमें बताया गया, तो वो आरटीआई आप चेक करोगे तो वो देखने से ही फेक है। और हम लोगों ने 982 वालों को वेरीफाई किया है, सारा चीज किया है, जिसने आरटीआई फाइल किया था उससे बात भी किया है, सब चीज किया है, वो रियल है। पर 9800 एंड समथिंग का जो था उसमें कोई जिसने मतलब आरटीआई लाया है उसका कोई अता पता नहीं है, कौन है क्या नहीं है, ठीक है, वो फेक है। तो उसके वजह से उसको हम लोग फेक मान रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिल रहा। बाकी हमने वेरीफाई किया हुआ। तो 982 वाला इंफॉर्मेशन इतना क्लियर जान लो कि गलत नहीं है। तो उस चीज से हम लोग को अंदाजा लगता है कि सारे जोन में लगभग देखो बहुत सारा डाउट होगा। तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, जैसे कि मुंबई जोन, चेन्नई जोन, फिर उसके बाद सिकंदराबाद और गुवाहाटी जोन, और एक दो तीन चार जोन है जिसमें कि हो सकता है कि रियल सीसीए का मात्रा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्यों? जैसे कि मान लो इसमें 13,000 था तो 1,000 के करीब में आया। हम लोग को मालूम है कि 20 से 25,000 रियल सीसीए का डाटा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 16 जोन है। तो जो छोटे छोटे जोन है उसमें तो 1,000-1,500 हो नहीं सकते, किसी में 500 होंगे, किसी में 700 होंगे, ऐसे ही करके होंगे। जिसमें कम सीट है, जैसे मान लो भुवनेश्वर में हो गया कि 200 सीट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उसमें 4,000 रियल सीसीए चले, क्योंकि उसमें 2,930 3,000 के करीब में तो रियल सीसीए का ही फॉर्म भरा, मतलब नॉन सीसीए और सीसीए मिला के ही फॉर्म भरा गया हो। तो ऐसा ऐसा है। तो किसी जोन में थोड़ा सा ज्यादा रियल सीसीए का मात्रा होगा, किसी जोन में थोड़ा कम होगा, और बाकी किसी किसी जोन में ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा हो जाए। क्यों? कोई नहीं जानता है कि रियल सीसीए वाले किधर ज्यादा भरे हैं। तो फिर भी हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं। मान लो 16 जोन है, 16 जोन में अगर हम लोग 2-2 हजार भी रियल सीसीए का मात्रा कंट्रीब्यूट करते हैं तो 32,000 डेटा हो जाता है। हम लोग को पता है कि रियल सीसीए जो है मात्र 20 से 25,000, फिर भी हम लोग 7-8 हजार एक्स्ट्रा पेपर चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन रेशियो सब जाने वाला ज्यादा रहेगा कि किसी में 5,000 हो गया, किसी में 6 हो गया। ये है तो एक अंदाजा लगा रहे 2,000 है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो इसमें हो सकता है कि 2,000 की जगह 3,000 रहे, 3,000 के नहीं 4,000 रहे, तो ये हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो फिर भी उसमें सीट लगभग 1-1 हजार के करीब है, 935 है, 965 के करीब ऐसे सीट है। तो आप लोग जान लो कि जिस जोन में ज्यादा सीट है, फॉर्म भी ज्यादा भरा गया हो, तो वहां पे भी 3 और 4 का कंपटीशन है। आप लोग जान लो कि जहां पे 900 सीट है और 4,000 के करीब में भी रियल सीसी रहते हैं, तो 4 का ही कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है। बस ये होगा कि उस वाले जोन में जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो उसमें जैसे बाकी जोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 से 40 के बीच में कट ऑफ जाएगा, तो उस जोन में हो सकता है कि 40 से 50 के बीच में जाए। बहुत सारे बंदे मैसेज करेंगे भाई रियल सीसीए बहुत ज्यादा नंबर लेके आए हुए हैं, कोई कम लेके नहीं आया। मेरे भाई मैं नहीं बोलता हूँ कि नंबर लेके नहीं आया, हर एक जोन में रियल सीसीए वाले जो है ना 70-80, यहाँ तक कि 65 और 60 तक के 50% स्टूडेंट, भाई 50% टॉप से ले लेंगे, पर 100% रियल सीसीए चाहिए ना। जो जिस जोन में जितना सीट आया उसको 100% रियल सीसीए चाहिए। तो बाकी के 50% जो कि लो स्कोर किए हुए हैं, तो कटअप तो लो जो सबसे लास्ट वाला सिलेक्शन होता है वो जाता है ना कि टॉप पे जो सिलेक्शन हुआ उसके हिसाब से कटअप जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग यूज कीजिए। तो यही चीज है। तो 982 वाला रियल आर्ट मतलब जो भी आरटीआई का रिप्लाई आया है वो रियल है, और उसके मुताबिक किसी जोन में हो सकता है कि 1,000 हो, किसी में 1,200 हो,
किसी में 2000 हो, अंदाजा नहीं लगा सकते। पर मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, इसमें रियल सीसीए का मतलब 3000 से 4000 के बीच में ही होने वाला है, तो उससे कम नहीं होगा। जैसे गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी में लगभग 8000 के करीब में फॉर्म गया हुआ है, तो उसका अगर हम लोग 20% भी मान लेते हैं कि उस जोन में रियल सीसीए का मात्रा है, तो 1600 से 2000 हो रहा है। पर मेरे हिसाब से किसी किसी जोन में 40% भी रियल सीसीए का मात्रा हो सकता है। तो मैं गुवाहाटी जोन को बोलता हूँ लगभग 3000 के करीब में रियल सीसीए का मात्रा है। वैसे ही मुंबई में बोल सकता हूँ मैं 4000 के करीब में रियल सीसीए का मात्रा है। सिकंदराबाद में भी 3000 से 4000 के बीच में है। चेन्नई जोन में भी 3000 से 4000 के बीच में। तो अगर ये सब जो बड़े बड़े जोन है जिसमें की है, क्योंकि यार बड़े बड़े जो जोन है उसी में ज्यादा सीट है, तो उसमें रियल सीसीए का मात्रा ज्यादा क्या होगा, क्योंकि जहां सीट ज्यादा है तो वहां ज्यादा चांस होता है सिलेक्शन होने का, तो इसीलिए रियल सीसीए का। जैसे एक जोन में मान लेते हैं 900 में 1000 मतलब आया, तो कोई कोई जोन एक किस्मत वाला होता है जिसमें कि उतना नंबर नहीं गया है। तो जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, किस्मत वाले लड़के होंगे जिसने उसमें फॉर्म भरा है, तो उनका मिनिमम पे हो सकता है, यहाँ तक कि उस जोन में सीट भी खाली हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे चंडीगढ़ में ये भी है जिन्होंने ओपन का भी नंबर क्रॉस कर गया हुआ, तो उनका भी सीट खाली होगा। तो प्लस में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उसमें भी रह जाएगा, उसमें ओपन वाले भी हो सकते हैं सीट ले जाए, तो ऐसा सिचुएशन है। तो किसी किसी जोन में होगा, तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 40 से 50 के बीच में उसमें भी रह सकता है, ज्यादा उसमें भी नहीं जाने वाला है, उसमें भी आएगा कि 40 से 50 के बीच में रहेगा। पर बाकी जोन जो है पहले से ही हम लोग को मालूम है, रांची, चेन्नई, रांची बोल रहा हूँ, रांची, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पटना, और दो चार जोन है, गोरखपुर, ये सब जो भी जोन है ना, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले, उसमें ज्यादा नहीं जाने वाले। जो भी ज्यादा जाने वाले जो बड़े बड़े जोन है उसमें जाएंगे, तो उसमें भी रियल सीसीए का मतलब अगर 3000 से 4000 होंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग 20-25 हजार के करीब में पहुंच जाए। तो यही सिचुएशन है, ठीक है। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा था लोगों का, मेरे पास कमेंट आ रहा था। एक चीज तो पहली बात, किसी यूट्यूबर ने, पता नहीं कौन गधा यूट्यूबर था, जो ऐसे ऐसे बात फैला रहा है जाकि ताकि लोगों के बीच में डर बैठा रहे। तो वो मेरे को सुनने में आया, और कमेंट भी लोग कर रहे हैं कि भाई जो एनएससी का नंबर है, उसमें जो भी एनएससी आपका नंबर है, जैसे 30 है, 32 है, तो उसमें 2-3 नंबर कम कम ऐड होता है जो स्कोर कार्ड बनता है उसमें, सिलेक्शन लिस्ट में। तो ऐसा आप लोग जान लो, कुछ नहीं होता है। जितना आपका एनएससी में नंबर होगा उतना ही ऐड ऑन होता है। आपको पता है जो भी आप एनएससी में स्कोर पाए हुए हो, जितना परसेंट पाए हुए हो, उसका 1/3 ही ऐड होता है, 2-3 नंबर कम नहीं होता है। रेलवे क्यों कम करेगा आपका नंबर? उसको कोई बेनिफिट्स थोड़ी है, उसको तो स्टूडेंट चाहिए, तो उसको उससे मतलब नहीं। और बात, बहुत सारा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो सीबीटी में क्या मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 30 नंबर, और यूआर के लिए 40 नंबर, तो क्या ये 30 नंबर सीबीटी में अगर लाते हैं उसके बाद हमारा एनएससी का मार्क्स ऐड होगा, या फिर ऐसे ही ऐड हो जाएगा? तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सीबीटी और एनएससी का है, तो रेलवे के आप जाके नोटिफिकेशन में देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, और उसमें वेटेज का लिखा हुआ है कि सीसीए का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि डीवी के लिए भी पैनल बनेगा, तो उसमें एनएससी प्लस सीबीटी मिला के ही होगा। कुछ दिन पहले भी जो रेलवे की तरफ से हम लोग को एक नोटिस मिला हुआ था कि अभी हम लोगों ने सीसीए का रिजल्ट इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि पीईटी के बाद हम लोग निकालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, क्योंकि पीईटी जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सीसीए वालों का नहीं होता है, इसके लिए उन्होंने नहीं निकाला है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं। तो उस टाइम में ये होगा कि आपका एनएससी का 1/3, और सीबीटी में आप जो भी नंबर की हो, जैसे आपका सीबीटी में मान लेते हैं 18 नंबर, तो उसका 2/3 एड ऑन करा जाएगा, और प्लस में सीबीटी में आपका जितना होगा मिला के, उसके बाद अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया से आप पास करते हो और आपके जो नंबर आया है उससे आपका कट ऑफ नीचे जाता है, तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम कंफर्म आएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सीवीटी में ही 30 करना है, ओबीसी, एसटीसी और एससी को, और यूआर को 40 करना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आपका सीवीटी एनएससी मिला के यूआर के लिए 40, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 30 नंबर आना चाहिए, तभी उन लोग का सिलेक्शन होगा। उससे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मिला के, अलग अलग नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का कुछ कुछ जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दिया होगा। तो आप लोग को वीडियो लाइक
पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना। एक भाई का कमेंट मेरे को बहुत आ रहा था तो मैं सोचा कि उसको इस वीडियो में बता देते हैं। बाकी आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग वापस से आपका जो भी कमेंट होगा, डाउट होगा, वो चीज क्लियर करना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना आपको क्या इशू है, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कमेंट लेना शुरू कर देंगे। तो भाई का कमेंट आ रहा था कि सर जो मेरा अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है उसमें मेरा फोटो नहीं आ रहा है, कि उसमें मेरा फोटो नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके फोटो नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोटो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका जब एक्ट अप्रेंटिसशिप करने गए होगे तो जो पोर्टल पे अपना डिटेल्स अपडेट करना था उसमें एक फोटो मांगता है, ठीक है, कि आप अपना फोटो अपलोड करें। तो उसमें आपने फोटो अपलोड नहीं किया होगा। इसके वजह से होता क्या है कि आप जब आपका मार्कशीट जनरेट किया तो उसमें फोटो एड ऑन होके नहीं है। तो आप एक काम करो, एक्ट अप्रेंटिस वाला जो पोर्टल है उसको आप ओपन करो, वहां पे जाके फोटो अपलोड करो, उसके बाद दोबारा से आप डाउनलोड करने का कोशिश करो। आपको मार्कशीट मेरे हिसाब से आपका फोटो अपडेट होके आ जाएगा। अब बाई चांस भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फोटो नहीं आ रहा है तो आपका फॉल्ट थोड़ी है। सर्टिफिकेट अपडेट जनरेट कर रहे हो, आप साइट से आकर डाउनलोड कर रहे हो, उसमें आप जो भी मार्कशीट अपडेट किए हैं बाई चांस नहीं आता है तो उनकी गलती है ना, जिन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है उसमें आपका फोटो क्यों नहीं अपडेट किया है। पर मेरे हिसाब से आपका वहां पे अपडेट करोगे तो आ जाएगा मार्कशीट में। तो यही चीज होने वाला। अब बाई चांस नहीं आता है तो उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, प्लस में सारा चीज आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, सारा चीज मैच होना चाहिए। तो आपको इश्यू नहीं होगा, तो आप चिल करो, ठीक है। अगर आप फोटो अपडेट कर रहे हो जाके एक्ट अप्रेंटिस वाले में भी, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, फोटो नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके दे बताना, मैं उसको थोड़ा और डिटेल्स में पता करके आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलना।